एक समान आवेशित अचालक प्लेट के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये चित्र में यह आपका एक अनंत विस्तार का अचालक प्लेट है जिस पर आवेश समान रूप से वितरित है। अगर इसके एक क्षेत्रफल पर Q आवेश वितरित है तो जो पृष्ठीय घनत्व की परिभाषा है उस पृष्ठीय घनत्व की परिभाषा से क्या होगा, तो पृष्ठीय घनत्व की परिभाषा से आपको सिग्मा बराबर Q अपान A होगा, क्योंकि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को ही सिग्मा कहते हैं। इस पर अगर Q बराबर सिग्मा इंटू A भी कह सकते हैं। अब इसी प्लेट से R दूरी पर एक बिंदु P है और उस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो करते क्या है कि इस एक ऐसे गाउसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं जिस पृष्ठ का एक तल बिंदु उस आपका उस बेलनाकार का एक समतल तल बिंदु P पर हो और जितना दूरी आपको प्लेट से P है उसके जस्ट विपरीत साइड में उतनी दूरी पर P डैश पर दूसरा तल ले लेते हैं। तो इस प्रकार यह आपको बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ हुआ। इस बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ के अगर वक्रपृष्ठ देखा जाए तो वक्रपृष्ठ के लिए जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है हमेशा तल के लंबवत होता है, तो एन डैश आपका लंबवत होगा और जो आवेश एक समान आवेश वितरित है उसके लिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा उसके आपका आवेश से परे यानी उससे दूर होती है। इसलिए क्षेत्र की दिशा तो हमेशा आपको ये तल है तो इस तल के इधर होगी क्षेत्र की दिशा। तो वक्रपृष्ठ के लिए पृष्ठ घनत्व तो इस तरह से हो रहा है तो दोनों लंबवत हो जा रहे हैं। इसके कारण से यानी वक्रपृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, वक्रपृष्ठ के लिए E परपेंडिकुलर टू ds वेक्टर हो जाएगा। अगर इसको लेंगे तो E परपेंडिकुलर हो जाएगा, इसलिए E वक्रपृष्ठ के लिए E डॉट ds की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अतः वक्रपृष्ठ से कोई फ्लक्स गुजरेगा नहीं। हमें दो समतल पृष्ठों से यानी समतल पृष्ठ से केवल गणना करनी है तो समतल पृष्ठ P तथा P डैश से फ्लक्स की गणना करनी है। अब इस फ्लक्स की गणना करने के लिए P पर सूक्ष्म क्षेत्रफल ले लेते हैं। क्या सूक्ष्म क्षेत्रफल ds लिया जाएगा तो इस ds का छोटा क्षेत्रफल ले रहे हैं यहां पर, तो इस ds से गुजरने वाला अगर फ्लक्स निकालेंगे d फाई बराबर क्या हो जाएगा, E डॉट ds हो जाएगा। इसको E ds cos थीटा भी लिख सकते हैं। अब बताइए कि ds वेक्टर और E वेक्टर दोनों तो इस तल पर जब इस छोटा क्षेत्रफल लिए हैं तो दोनों की ज्यादा समान है तो थीटा का मान क्या होगा, 0 हो जाएगा। इसलिए जब cos 0 का मान 1 होता है इसलिए d फाई का मान कितना हुआ आपका, E इंटू ds हुआ। अब उस पूरे समतल तल पर P पर उपस्थित पूरे समतल तल से गुजरने वाला फ्लक्स निकालना होगा, समाकलन कर देंगे। समाकलन करेंगे तो E तो कांस्टेंट है बाहर होगा और ds क्षेत्रफल का समाकलन तो संपूर्ण क्षेत्रफल मिल जाएगा। इसलिए अगर इस क्षेत्रफल को A से सपोज किया जाए तो डी E इंटू A हो जाएगा। A से सपोज जैसे जो सपोज करें तो E इंटू A हुआ। इस प्रकार P डैश से गुजरने वाला फ्लक्स फाई बराबर E इंटू A हो गया और उतनी दूरी पर ही आपको P डैश है। और ऐसी स्थिति यहाँ पर क्या है, क्षेत्रफल इसके लंबवत ही है, इसलिए वहां पर अगर इसको P से गुजरने फ्लक्स को φ1 माने इसलिए P डैश से गुजरने वाला फ्लक्स φ2 बराबर भी क्या हो जाएगा आपका, उसकी वैल्यू भी इतनी हो जाएगी φ2 की E इंटू A ही होगा, सेम टू सेम। इसलिए संपूर्ण फ्लक्स फाई बराबर क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2 जोड़ देंगे तो टू ई ए के बराबर हो जाएगा। इस प्रकार स्पष्ट हुआ कि इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स कितने के बराबर हुआ आपका, तो 2 इंटू
2EA के बराबर होगा। अब गॉस का प्रमेय क्या कहता है? गॉस के प्रमेय के अनुसार किसी भी बंद गॉसियन पीढ़ से गुजरने वाला फ्लक्स फाई उसमें उपस्थित संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। तो संपूर्ण आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब बताइए कि जो पृष्ठ घनत्व की परिभाषा दी गई, एकांक क्षेत्रफल में सिग्मा आवेश उपस्थित होंगे, तो यह जो क्षेत्रफल यह बेलनाकार पृष्ठ परिबद्ध करेगा वो तो ए क्षेत्रफल से गुजरेगा उसका, तो ए क्षेत्रफल से गुजरेगा तो ए क्षेत्रफल में आवेश कितने हो जाएंगे? सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। एकांक क्षेत्रफल में सिग्मा होगा इसलिए संपूर्ण क्षेत्रफल में हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो गॉस के प्रमेय के अनुसार फाई बराबर क्या हो जाएगा? 1/ε0 सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। इस समीकरण नंबर 2 मान लें, समीकरण नंबर 3 हो जाए। दोनों से फाई के मान की तुलना कर दें, तो फाई के मान की तुलना करें तो 2E इंटू ए बराबर 1/ε0 सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। ए से कट गया, ई की वैल्यू कितनी हो गई? सिग्मा अपान 2ε0। इस आधार पर आपको इस समतल प्लेट के कारण से आपको उसके समीप में इस बिंदु P पर बल क्षेत्र की तीव्रता गणना कर लिए, E बराबर सिग्मा अपान 2ε0 हुआ। कैसे गणना की गई? तो पहले तो देखिए कि ये समतल प्लेट है और जो पृष्ठीय घनत्व की परिभाषा है कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को ही सिग्मा कहते हैं, पृष्ठ घनत्व कह देते हैं। तो पृष्ठ घनत्व अगर मान लेते हैं कि क्यू आवेश ए क्षेत्रफल पर उपस्थित हो तो वहां से हम पृष्ठ घनत्व निकालेंगे तो सिग्मा बराबर क्यू इंटू ए होगा। ये समझने के लिए आपका पृष्ठ घनत्व है क्या है, तो क्यू बराबर सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। यानी उस क्षेत्रफल से गुजरने में अगर क्यू आवेश उपस्थित होंगे तो क्यू का मान सिग्मा इंटू ए के बराबर होता है। ये तो समझ गए आप। अब देखिए ये जो बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ यानी पी बिंदु पर वायु क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी थी, तो एक ऐसा गॉसियन पृष्ठ की कल्पना किए जिसका एक समतल तल बिंदु P पर ही हो और जितनी दूरी पर ये बिंदु P है उतनी दूरी पर विपरीत उस तल के जस्ट विपरीत दिशा में P' बिंदु ले लिया गया और उस पर भी एक समतल पृष्ठ कल्पना की गई और इस प्रकार आपको बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ बनाया गया। इस बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ के अगर वक्र पृष्ठ को देखा जाएगा तो वक्र पृष्ठ जो क्षेत्रफल वेक्टर होता है तल के लंबवत होता है, तो वक्र पृष्ठ के लिए तो आपको जस्ट लंबवत होगा, जबकि जो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है वो हमेशा तल के लंबवत निकलेगी। वैद्युत क्षेत्र हमेशा उसे परे होती है आवेश से, तो ये हमेशा आपकी इस माने P और P' के अनुगत हो जाएगी। लेकिन वक्र पृष्ठ के लिए E और ds की वैल्यू E और ds परस्पर लंबवत हो जाएंगे, इसलिए E डॉट ds की वैल्यू 0 हो जाएगी। उससे कोई आवेश आपको गुजरेगा नहीं, कोई फ्लक्स गुजरेगा नहीं। तो अभी फ्लक्स किससे गणना करनी है हमको? तो P और P' से ही फ्लक्स की गणना करनी है। इस अतः समतल पृष्ठ के P और P' से ही फ्लक्स की गणना करनी है। अब इस गणना करने के लिए अगर देखा जाए तो P पर एक छोटा क्षेत्रफल ले लें ds और इस ds क्षेत्रफल से निकालने वाला शून्य क्षेत्रफल ds ले लें और इस ds क्षेत्रफल से गणना करें तो d फाई बराबर जो परिभाषा उसकी E डॉट ds होता है, तो E डॉट ds होगा या E ds cos थीटा होता है। तो यहाँ अगर जब दोनों एक ही दिशा में होंगे, क्षेत्रफल वेक्टर भी लंबवत ही होता है तल के और ये भी इस दिशा के लंबवत गुजर रहा है, तो क्या हो जाएगा? E ds cos का मान 0 हो जाएगा और cos 0 का मान 1 हो जाता है, इसलिए E ds होगा। तो d फाई का मान E ds हुआ। अब संपूर्ण फ्लक्स निकालनी है तो उसका पृष्ठीय समाकलन कर देते हैं। तो जो पृष्ठीय समाकलन करेंगे तो आपका E तो कांस्टेंट है, बाहर हो जाएगा, क्षेत्रफल का पूरा संपूर्ण क्षेत्रफल हो जाएगा समाकलन E इंटू ए हुआ। इस प्रकार फाई वन बराबर E इंटू ए हुआ। उसी प्रकार अगर P' को गणना करना है तो P' वाला फ्लक्स फाई टू बराबर E इंटू ए के ही बराबर होगा, इसलिए संपूर्ण फ्लक्स निकालेंगे फाई बराबर फाई वन प्लस फाई टू 2E के बराबर होगा। अब गॉस के प्रमेय साथ लिया जाए तो गॉस के प्रमेय कहता है कि संपूर्ण फ्लक्स उसमें उपस्थित आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब पृष्ठ घनत्व जो परिभाषा होती है एकांक क्षेत्रफल में सिग्मा आवेश होते हैं। अगर ये क्षेत्रफल जो परिबद्ध कर रहा है यहाँ A, तो यहाँ पर बीच में भी यही से वो गुजरेगा, यहाँ पर भी है, इसलिए A क्षेत्रफल से गुजरने वाला सिग्मा इंटू ए हो जाएगा।
तो गास के प्रमेय से फाई बराबर 1/ε0 सिग्मा इंटू ए हो जाएगा, इसलिए 2 ई इंटू ए बराबर 1/ε0 इंटू सिग्मा ए होगा। ए से दोनों पक्षों में कट गया, यही से ई की वैल्यू निकलेगी सिग्मा अपान 2/ε0। तो आपने ये फार्मूला निकला कि अनंत विस्तार के एक समान आवेशित और चालक प्लेट के निकट बल क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ई बराबर सिग्मा अपान 2/ε0 होगी। अब कंसिडर किया जाए कि अगर चालक प्लेट हो तो चालक प्लेट पर वायु क्षेत्र की तीव्रता जांच कर कैसे करनी है, इस चीज की